नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में एक बहुत ही कमाल की सफलता की कहानी पर बात होने वाली है। मतलब एक ऐसा सफर जो एकदम फर्श से अर्श तक का है। हम एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जिसने अपनी सबसे बड़ी निराशा और अपने सबसे बुरे वक्त को एक शानदार कामयाबी में बदल दिया। एक साधारण सा गांव, एक बहुत ही आम सी सब्जी और एक ऐसा आइडिया जिसने रातों रात सब कुछ पलट के रख दिया। तो चलिए बिना देरी किए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस फर्क को समझते हैं। जरा इस बदलाव को देखिए, ये किसी को भी हैरान कर सकता है। एक तरफ है वो ठुकराई हुई पत्ता गोभियां जिन्हें कोई मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं था, और दूसरी तरफ है एक फलता फूलता मोमोज का एम्पायर। अब जाहिर सी बात है, ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं है, ये एक सोच का सफर है जिसने कचरे में जाने वाली गोभी को पूरे इलाके के सबसे फेवरेट डिश बना दिया। अब कहानी शुरू होती है गोभी के एक बड़े संकट से। जरा सोचिए, सोनापुर नाम का एक खूबसूरत सा गांव है। तेज चिलचिलाती धूप है और वहां माधव नाम का एक युवक भारी निराशा के बीच अपनी रेड़ी धकेल रहा है। हकीकत ये थी कि उसकी मेहनत की फसल को कोई पूछ भी नहीं रहा था। और तभी एक ग्राहक ने गोभी देखकर जो कहा, वो किसी का भी दिल तोड़ने के लिए काफी था। उसने सीधे सीधे कह दिया, मुफ्त में भी देगा तो कोई नहीं खाएगा। ये वो पल था जहां उम्मीद बिल्कुल टूट जाती है। प्रोडक्ट की वैल्यू एकदम जीरो हो चुकी थी। अगर वो गोभी नहीं बिकती तो शायद घर में खाना भी नहीं बनता। ये माधव के लिए हताशा का एकदम निचला स्तर था। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब एक नई सोच जन्म लेती है, और यहीं से शुरू होता है मोमोज का एक बिल्कुल नया प्रयोग। हुआ यूं कि सड़क किनारे उदास बैठे माधव के पास उसका दोस्त सोमू आया। बातों ही बातों में उसने शहर की एक डिश मोमोज का जिक्र किया, जो उसी पत्ता गोभी को बारीक काटकर बनती थी। बस फिर क्या था, यही बातचीत एक टर्निंग पॉइंट बन गई। उसी रात माधव की रसोई में एक बड़ा एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। पहला स्टेप था गोभी को बिल्कुल बारीक काटना, दूसरा उसमें मसाले मिलाकर उसे मैदे में भरना, और तीसरा जो सबसे बड़ा रिस्क था, उसे बिना तेल के सिर्फ भाप में पकाना। जरा सोचिए, जिस गांव में लोगों को हमेशा तला भुना खाना ही पसंद हो, वहां बिना तेल का कुछ नया पेश करना कितना बड़ा दाव था। पर अगली सुबह गांव के चौराहे पे जो हुआ वो सच में कमाल था। एक बुजुर्ग ने उसे चखा और उनके मुंह से बस यही निकला, बिल्कुल रुई जैसा नरम। बिना दांतों के भी वो उसे मजे से खा रहे थे। और उसके साथ जो तीखी लाल चटनी थी ना, उसने तो पूरे गांव के टेस्ट बड्स ही जगा दिए। दोपहर होते होते सारी गोभी बिक गई, सब्जी के रूप में नहीं बल्कि गर्मा गर्म मोमोज के रूप में। अब सक्सेस तो मिल गई, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ी अड़चन भी सामने आ गई। मांग तेजी से बढ़ रही थी और इसके लिए एक पक्का समाधान चाहिए था। दिक्कत ये थी कि छोटे बर्तन में एक बार में मुश्किल से 10 या 12 मोमोज ही बन पाते थे। तभी पड़ोसी की सलाह पर कस्बे जाकर कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए गए। एक बड़ा 3 मंजिला स्टील का स्टीमर खरीदा गया, जिसमें एक साथ 50 मोमोज बन सकते थे। सब्जियों को काटने के लिए एक मशीन आ गई, और सबसे बड़ी इनोवेशन, चटनी में खेत का ताज़ा पुदीना मिला दिया गया। मतलब प्रोडक्शन तो बढ़ा ही, साथ में देसी स्वाद का लेवल भी कहीं ऊपर चला गया। और फिर इस कहानी में एक और शानदार मोड़ आता है, जब इस देसी स्वाद को एक सरकारी पहचान मिलती है। एक दिन गांव के पटवारी जी वहां से गुजरे। ताज़े पुदीने वाली चटनी और मोमोज खाकर वो इतने इम्प्रेस हुए कि अगले हफ्ते आने वाले तहसील के बड़े अधिकारियों के लिए सीधे ऑर्डर ही दे डाला। और जब अधिकारियों ने इसे चखा तो वो पूरी तरह से हैरान रह गए। उन्हें क्या बात सबसे ज्यादा पसंद आई, वो थी माधव की शानदार साफ सफाई और एकदम शुद्ध असली स्थानीय स्वाद। कोई बनावटी मसाला नहीं, गांव के माहौल में शहर के लेवल की हाइजीन। ये इस बात का सबूत था कि गांव का हुनर किसी भी बड़े शहर को सीधी टक्कर दे सकता है। अब इस मुकाम पर पहुंचकर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इस सफलता को सच में अपनी जड़ों से जोड़ दिया। देखिए, अधिकारियों ने माधव को शहर में शिफ्ट होने का ऑफर दिया, जहां बहुत पैसा था। लेकिन माधव ने बड़े ही गर्व के साथ मना कर दिया। उसका मानना था कि इस देसी और नई डिश पर पहला हक उसके अपने गांव वालों का है। और फिर माधव का देसी जायका के नाम से उसी रेगी की जगह गांव के मुख्य चौराहे पर एक पक्की दुकान खुल गई। दीवारों पर गांव के सुंदर चित्र बनाए गए। जो इंसान कल तक सड़क पर गोभी न बिकने पर रो रहा था, वो आज एक पक्का कामयाब उद्यमी बन चुका था। और सबसे खास बात पता है क्या है? सच्ची सफलता वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए हो,
माधव ने अपनी पक्की दुकान पर गांव के ही 2 बेरोजगार युवाओं को काम पर रखा और उन्हें खुद ट्रेनिंग दी। इसे कहते हैं कम्युनिटी को साथ लेकर चलना। माधव ने न सिर्फ अपनी तकदीर बदली बल्कि अपने आसपास के लोगों का जीवन भी संवार दिया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हम सबके लिए एक बहुत ही ज़रूरी सवाल छूट जाता है। हमारे आसपास ऐसी कौन सी बिल्कुल साधारण सी चीज़ है जिसे हम अपनी मेहनत से एकदम खास बना सकते हैं? माधव के लिए वो बिना बिकी हुई पत्ता गोभी थी। शायद हम सबके आसपास ऐसी कोई ना कोई पत्ता गोभी ज़रूर मौजूद है जिसे बेकार समझा जा रहा हो। बस ज़रूरत है तो थोड़ी सी मेहनत और एक नए नज़रिए की। इस बारे में ज़रूर सोचेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।